चालू है। बच्चों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, स्लॉज कथन एवं निष्कर्ष, ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये मानिए, ये जो टॉपिक है बहुत आसान है। अगर आप इसको समझ लेते हैं, इनकी तरीकों को समझ लेते हैं, तो शायद इससे कोई आसान होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने एक टॉपिक बनाया था, काफी आप लोगों ने उसको पसंद किया, काफी लोग देख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये फाड़ू सीरीज नाम रख दिया सीरीज का। ये फाड़ू सीरीज पार्ट 2 है, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वही टॉपिक मैं आप लेके आने वाला हूँ। ये समझिए, आज आपको मैं सिर्फ 15-20 मिनट में, ज्यादा ज्यादा आधे घंटे की वीडियो होगा, ये बिल्कुल समस्या खत्म कर दूंगा। और गारंटी के साथ आप जो इसके क्वेश्चन करके आओगे 100%, मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर आपने देख लिया वीडियो पूरा, तो आप 100% क्वेश्चन सही करके आओगे, 100%। क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। पहले मैं भी इसमें बहुत डरता था, काफी कंफ्यूजन रहती थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मुझे समझ में आ गई जो कि बिल्कुल चुटकियों में हो गया खेल। बस चुटकियों में होगा खेल। बस आपको वो चीजें समझनी है, जो मैंने समझी वही चीजें मैं आपको आज समझा दूंगा। तो आप लोग बस करिए क्या, बिल्कुल पेशेंस के साथ आराम से बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठिए। और मैं एक चीज और बता देता हूं, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी, ठीक है। आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी। अब आपको करना क्या उसके लिए, मैं आपको बता देता हूं। आपको कुछ नहीं, छोटा सा एक काम करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया अपने टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में आप लोग जाइए, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। या आप लोग सर्च कर सकते हो मिटेक्सा के नाम से, MITEX से, ठीक है। मिटेक्सा इस नाम से को सर्च कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को। वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो भी मैं पढ़ाऊंगा पूरी सारी चीजें आपको वहां पे बिल्कुल मिल जाएंगी, हूँ बहू। लेकिन अभी आपको देखना है, पीडीएफ से कुछ नहीं होगा, कंफ्यूज में पड़ जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। चलिए, तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, करना क्या है यहाँ पे, जस्ट स्लॉज जो टॉपिक है आपका, बहुत आसान बच्चों वाला टॉपिक है। कैसे, देखिए, स्लॉज में क्या होता है, आपको स्टेटमेंट दिया जाता है, उससे आपको कंक्लूजन निकालना होता है। अब लेकिन उसमें कुछ भी दे सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। पहले कुछ चीजें देख लीजिए, जैसे मैं आपको देता हूं। मैं आपसे देखो, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक चलूंगा, जीरो से हीरो तक आपको बनना है, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने यहां पे कहा ऑल ए, मैंने कहा ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए बी है। क्या है, सभी ए बी है। तो आपको करना क्या है, ऑल ए आर बी का मतलब क्या हुआ, सभी ए, जैसे मैंने यहां पे ले लिया, सभी ए क्या हो गए, बी हो गए सभी। क्लियर, सभी ए बी। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये ए बना दिया और ये मैंने बी बना दिया। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, समझिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे जितना भी ये ए है, ये देखिए आपका सब बी के अंदर है कि नहीं, बताइए। सभी ए, जितना भी ए है, ये सब बी के अंदर आ रहा है। देखो, सब बी के अंदर आ रहा है। अभी आपको ट्रिक बताएंगे, बिल्कुल ये सारी चीजें बस एक बार बेस आपको थोड़ा सा बता दे, फिर ये भी आपको नहीं देखना है, बस देखना है, बस लाइन आपको तीर बस बनाने हैं, बस कुछ नहीं होगा। आप बस ऐसे तीर बनाओगे, आपको आ जाएगा आंसर। बस आप तीर इस तरीके से बनाओगे तो आपका आंसर आएगा। लेकिन पहले इनको जानना जरूरी भी है। अब देखिए, ऑल ए आर बी, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। यानी ये ऑल ए आर बी हो गया। जैसे कि मैं कहूं यहाँ पे ऑल उत्तर प्रदेश आर इंडिया, ठीक है ना। ऑल उत्तर प्रदेश आर इंडिया, यानी कि देखिए, मैंने जैसे क्या किया, उत्तर प्रदेश बना दिया, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश बन गया, यानी यूपी बन गया, ठीक है। और ये इंडिया बन गया। अब एक चीज देख सकते हो, कह सकते हो, जितना भी उत्तर प्रदेश है उसे हम इंडिया तो कह सकते हैं ना। जैसे आप कहीं बाहर जाओगे, आप कह दो मैं इंडियन हूं, मैं इंडिया से हूं, तो आप बिल्कुल कह सकते हो, आराम से कह सकते हो, ऑल यूपी आर इंडिया। क्लियर। लेकिन ये नहीं कह सकता है ऑल इंडिया आर यूपी, ये नहीं कहेगा, जो ये पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से नहीं होगा। तो चीज देखिए, समझिए आप लोग। अब मैं आपको क्या करता हूं, यहाँ पे बेसिक इस हिसाब से बना देता हूं, जिससे कि आप लोग आराम से जब देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आती रहे कि क्या क्या पढ़ा था, ठीक है ना। उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज कर देता हूं। देखिए, जैसे कि मैंने एक आपको बेसिक अभी बताया, ऑल ए आर बी, ठीक है ना। तो ऑल ए आर बी कैसे बनेगा, देखिएगा। ये मैं आपको यहाँ पे ए बनाता हूं, ये ए बनाया, फिर ये आपका बी बन गया, ठीक है। ऑल ए आर बी हो गया। क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए, संभावना एक और बनती है ऑल ए आर बी की। कौन सी संभावना, देखिए, जैसे मैंने बनाया ऑल ए, मैंने ये ए बना दिया, और बी को भी जस्ट इसी के ऊपर, बी को भी मैं क्या करूंगा, जस्ट इसी के ऊपर बना दूंगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे ये है ना, बी को मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जस्ट ऊपर इसके ऐसे ऐसे बना देता हूँ, ठीक है ना। जस्ट ऊपर इसके मैं बना देता हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसलिए मैं कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आता रहे, ठीक है। ये तो मैंने बी को भी यहीं पे बना दिया, ठीक है। क्लियर, ऑल ए आर बी यहाँ पे आपका आंसर हो गया। लेकिन जब आप नॉर्मल तरीके से बनाएंगे तो ऑल ए आर बी वाला आप ये बनाओगे पहले, ठीक है ना। ये वाला आप बनाओगे, ये पॉसिबिलिटी केस में आएगा, वो मैं ये आपको बताऊंगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी केस में आएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी के केस में आएगा। अभी आपको सब समझ में आएगा कैसे क्या होता है, बहुत आसान टॉपिक है। ये आपका ऑल एयर बी हो गया। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं, जैसे
अब यहाँ पे कहा मैंने सम ए आर बी, मैंने कहा सम ए आर बी, सम ए आर बी मैंने कह दिया। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे पहले मैं क्या बनाऊंगा, ए को बना दूंगा, ठीक है ना, ए को मैंने बनाया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बी को बनाऊंगा, ठीक है, क्या करूंगा, बी को। तो क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे बी को बना दिया इस तरीके से, ये देखिए ये बी हो गया। अब कुछ पार्ट जो ए का है, क्या है, कुछ जो पार्ट ए का है, अब वो क्या हो जाएगा, तो कुछ ए का पार्ट बी में हो जाएगा, होगा ना, ये देखो कुछ ए का पार्ट बी में हो जाएगा, होगा, ये देखिए, और कुछ बी का पार्ट जो है वो ए में हो जाएगा। तो सम ए आर बी हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। जब भी आपसे कहा जाए सम ए आर बी, तो कुछ ए का जो पार्ट है ये बी में पहुंच गया ना, तो ये सम ए आर बी हो गया। अब लेकिन पॉसिबिलिटी का एक और केस बन सकता है, सम ए आर बी हम ऐसे कैसे बना सकते हैं, देखिए किस तरीके से भी बना सकते हैं। सम ए आर बी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया, बी को लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे यानी ये ले लिया ए को, इस तरीके से ये ए को ले लिया, और ये आपका बी है, देख रहे होंगे आप लोग, सही से समझ रहे होंगे, इस तरीके से ये आपका बी हो गया, ठीक है, ये बी हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज को समझिए, एक एक चीज आराम से समझिए, जल्दीबाजी मत करिएगा बिल्कुल भी, ठीक है ना, आप ये ना सोचिए कि जल्दी जल्दी करना है। ये क्या हुआ, ये गायब हो गया, चलिए कोई बात नहीं, चलो आ गया फिर से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज को समझिए, मैंने कहा सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो देखिए ध्यान से, सम ए, अब ये देखो जो ए का ये पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इतना ही तो बस पार्ट बी बना हुआ है, यही पार्ट तो सिर्फ बी बना है, यही जो जितना ये पार्ट देख रहे हो आप यहाँ पे, ये पार्ट जो देख रहे हो ना यहाँ पे, ये यही तो सिर्फ बी बना हुआ है ना, और तो नहीं है ना, ये जो पार्ट है सिर्फ ये अकेला ए है, अकेला ये क्या है, ये सिर्फ ए है, ये बी नहीं है, ये क्या नहीं है, ये बी नहीं है आपका, ठीक है, ये बी नहीं है, बी सिर्फ कितना है, इतना है, कितना, इतना, ये देखो ये सिर्फ बी है, क्लियर, ये सिर्फ इतना बी है आपका, ये यही बी बी है बस, और कुछ नहीं है, बी भी नहीं है, बी मतलब, ठीक है, ये है बी आपका, क्लियर। ये आपको समझना है इस तरीके से, ये मैं आपको अरेंज करके दे देता हूँ, अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो आप ये चीज समझ गए होंगे आप लोग, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये सम ए आर बी हो गया पॉसिबिलिटी के केस में। वैसे बनाना कैसे है, आपको बनाना ये है, ये वाला सम ए आर बी इस तरीके से बनाना है। अब एक और देख लीजिए, मैंने कहा ए आर नॉट बी, यानी कि ए बी नहीं है, यानी कि क्या हो गया, ए बी नहीं है, यानी कि इन दोनों में लड़ाई चल रही है, इस तरीके से समझो, कट्टर भावना, ये ऐसे कट लगा दो बस, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी ए बी नहीं है। और यहाँ पे लिख के आ जाए सम ए आर नॉट बी, तब भी आप यही वाला डायग्राम बना देना, ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। ये हो गया आपका इस तरीके से। अब सीधे सीधे आते हैं अपने खेल के ऊपर आगे, ठीक है, कैसे क्या करना है देखिए। अब मैंने यहाँ पे क्या बनाया, इस तरीके से किया, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ये बना दिया आपका डायग्राम, ये पता नहीं क्यों ऐसा करने लगता है, गुस्सा दिलाता है ये बहुत। चलिए देख रहे हो सर्किल कितना अच्छा बन रहा है, देखो, खैर इस पे मत जाइए, खैर आपको सिर्फ समझना है क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है ना, लेकिन तब भी खराब इसे अरेंज कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ही भद्दा लग रहा है ये। चलिए इसे अरेंज करते हैं, देखो छोटा सा बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो, ये पता नहीं क्यों ऐसे हो जाता है इसमें। चलिए इस तरीके से यहाँ पे बना, यानी कि मैंने इसे ले लिया ए, ये ए ले लिया, ये आपका बी ले लिया, ये सी हो गया, ठीक है ना, ये आपका ए हो गया, क्या हो गया, ए, ए बी सी। अब देखिए एक चीज आप लोग, जब भी आप अंदर से बाहर की ओर निकलेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, अंदर से बाहर, यानी कि जैसे आप अगर आप अंदर से बाहर ऐसे निकल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से निकल रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, तो आपका यहां पे क्या केस बनेगा, तब आपका अंदर से बाहर निकलने पे ऑल बनेगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या ऑल है, ठीक है ना। और आपका सम भी बन सकता है, ठीक है, क्या बन सकता है, सम, ठीक है, सम भी आपका यहाँ पे केस बन सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन जब आप बाहर से अंदर से, जब बाहर से अंदर जाएंगे तब क्या होगा यहाँ पे, अब तो आप अपने आप समझ गए होंगे, जब आप बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो आपका सिर्फ यहाँ पे सम वाला केस बनेगा, क्या बनेगा, सम वाला केस यहाँ पे आपका बनेगा। इतना आप समझ लो, यानी कि लिख लो, आप लोग लिख लो, क्या लिख लो, जब अंदर से बाहर जाएंगे,
अंदर से बाहर, बाहर यानी बाहर, ठीक है, बाहर जाएंगे, ठीक है ना, जाएंगे, तब क्या होगा, तब ऑल या सम, ठीक है ना, ये हो गई कंडीशन आपकी। ये कौन सी हो गई, जब अंदर से बाहर जा रहे हो, ठीक है ना। लेकिन जब आप क्या करोगे, जब आप बाहर से अंदर जाओगे, बाहर से अंदर जाओगे, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर हो गया, और बाहर से अंदर, जब बाहर से अंदर जाओगे, ये इसलिए लिख दे रहे जिससे कि आप बाद में जब देखो तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। बाहर से अंदर, बस इतना समझिए, बस फिर आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, बस इतना ही समझना है। अभी आपको देखना क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे सब। जब बाहर से अंदर जाओगे, अंदर जाओगे, तब सिर्फ सम वाली कंडीशन बनेगी। कौन वाली कंडीशन, सम बनेगा, ठीक है, तब सम बनेगा। ये देख लो, लिख लो, ये की पॉइंट है आपके, ठीक है ना, ये की पॉइंट है। यही सिर्फ दो शब्द है ना जो जो बातें मैंने लिखी हैं, यही पूरे स्लॉस को खत्म कर देंगी, ठीक है। देखिए, तो ये आपका बाहर से अंदर, ये अंदर से बाहर, ठीक है, बाहर से अंदर, ये तो जा रहा है ना, ये तो बाहर से अंदर जा रहा है, ये अंदर से बाहर जा रहा है। इस तरीके से समझ रहे होगे आप लोग यहाँ पे चीजों को। अब एक चीज और लिख देते हैं यहाँ पे, इसके लिए थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्या पॉइंट लिख देते हैं वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्या होगा, ए से आप क्या करोगे, ए से, देखिए ए से आप बी में जाओगे, कहाँ जाओगे, बी में जाओगे। रुकिए, ये थोड़ा सा पेन सही काम नहीं कर रहा है आज, टेक्निकल इशू हैं ये सारे, खैर कोई बात नहीं, चलिए खैर कोई, सब समझ में आएगा आपको। चलिए, जब आप क्या करोगे, ए से कहाँ जाओगे, ए से जाओगे बी की ओर, ए से बी, ठीक है ना, ए से बी गए, और फिर बी से क्या करोगे, सी, तो आपकी यही कंडीशन बनेगी, ए से बी, बी से सी, तो आपकी ऑल वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया आपका। अगर आप क्या करोगे, यहां पे सी से बी जाओगे और बी से ए जाओगे, तो आपकी कौन वाली कंडीशन बनेगी, तो सम वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है। ये समझ गए होगे आप लोग। अब बात आई, ये क्या सम और ये क्या ऑल हो रहा है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग कह रहे होंगे। अब चलिए हम आपको बताते हैं कैसे, क्या ये करना क्या है, देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया जाएगा वो देखिएगा। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा, स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट ये ऐसे लिख के आएगा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, STM लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको वहां पे पूरी स्पेलिंग मिलेगी, ठीक है। चलिए, वहां पे लिखा होगा ऑल ए, अब यहाँ पे जरूरी नहीं ए ही लिखा हो, वहां पे लिखा हो ऑल कॉपी आर पेन, ऐसे भी लिखा हो सकता है, अभी अभी दिखाएंगे। ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, और फिर लिखा होगा ऑल बी आर सी, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कंक्लूजन, ठीक है ना, कंक्लूजन पूछा जाएगा, ठीक है, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। ये देखिए हिंदी में कहोगे इसे कथन, और ये लिख के आएगा निष्कर्ष। अब ये ना कहने लगना सर जी ये हिंदी में बताइए, इंग्लिश बताइए। देखिए इससे ज्यादा, देखो एक बात सुनो, समझो बात को। अगर आप कहोगे कि सर जी यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश में, ये हिंदी समझ में, अगर इतनी इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हो तो समझ लो तुम एग्जाम छोड़ दो, हम तो सही बताया तो। और बताओ, जब तुम लोग गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हो व्हाट्सएप मैसेज में, तुम लोग खूब लिख देते होगे आई लाइक यू, आई लव यू, ये सब चीजें खूब आराम से लिखते हो, इंग्लिश खूब वहां पे झाड़ते होगे। यहाँ पे हम देखते कमेंट में ऐसे लिखते हो सर जी हिंदी करिए, इंग्लिश करिए, बड़ा समस्या हो जाती है हमारे लिए। थोड़ी बहुत यहाँ पे भी इंग्लिश करो। स्टेटमेंट यहाँ पे कथन लिख के आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख के आएगा, कथन। वैसे व्हाट्सएप पे तुम लोग मैसेज हम देखते हैं कि काफी इंग्लिश में लिखते हो वहां पे। चलिए खैर, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे कंक्लूजन आएगा। देखिए कंक्लूजन अभी आप लोग खुद बनाओगे, देखना खुद खुद तैयार करोगे कंक्लूजन। और देखो जिस दिन तुम क्वेश्चंस को खुद तैयार करने लगे तो मान लो कि तुम्हारा सब समस्या समाप्त, तुम फिर क्वेश्चन से खेलोगे। अभी तुम्हें खिलवाएंगे, देखो खेल खेलना भी तुम लोग, ठीक है। देखिए पहले हम करें क्या, यहाँ पे लिखा क्या, ऑल ए आर बी, यानी कि देखिए पहले क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे ए को लेना है, क्या करना है, ए को ले लेना है, ठीक है। ऑल ए आर बी, यानी कि अब इसके ऊपर बी आ जाएगा, ठीक है ना। ऑल ए आर बी बनाना ना, अंदर से बाहर जाना पड़ेगा। ऑल ए आर बी, ऑल आ रहा है ना, तो अंदर से बाहर, जो भी हमने आपको बताया था, अभी बताया था कि नहीं। देखिए ऑल में क्या होगा, अंदर से बाहर, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी हो रहा है, देखो ये अंदर से बाहर जा रहा है, ये देखो जा रहा है ना, इस तरीके से हो गया। तो ऑल ए आर बी हो गया। और फिर क्या कहा, ऑल बी आर सी, यानी ऑल बी आर सी हो गया। तो यहाँ पे हमने देखो सी बना दिया इस तरीके से, देखो बस कितना सरल खेल है, बताओ, अरे ठीक है। तो ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ये हो गया आपका, यहाँ पे हो गया क्लियर। अब देखिए इससे हम कथन क्या क्या निकाल सकते हैं, ये देखिए कथन क्या क्या निकाल सकते हैं, ये चीज देखिएगा, ठीक है।
यहाँ पे हमें क्या देखना है, कथन क्या क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ऑल ए आर सी कह सकते कि नहीं, बताइए आप लोग। इसमें हम कह सकते हैं कि ऑल ए आर सी, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑल ए आर सी। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंदर से बाहर की ओर निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं? अंदर से बाहर की ओर, आप देख रहे होगे, निकल रहे हैं। ठीक है, क्लियर। देखो ये ऑल ए आर सी कहा, अंदर से बाहर आए कि नहीं, बताइए। तो ये बिल्कुल तुम्हारा बन गया, कथन बन गया ना, ऑल ए आर सी बन गया। यानी कि हम यहाँ पे लिख देते, चलिए ब्लू कलर से, ऑल, ये देखिए, ऑल ए आर सी, ये कथन आपका सही बन गया। देखो बन गया। अब हम ये लिख सकते कि नहीं, अब बताइएगा, ऑल ए आर सी हो गया। अब हम कह सकते हैं ऑल ए आर बी। अब देखिए एक चीज देखिए, कहने को तो कह सकते ऑल ए आर बी, लेकिन यहां पे हम इसलिए नहीं कहेंगे, जो कथन में यानी कि स्टेटमेंट में चीज होती है वही हम निष्कर्ष में नहीं लिख सकते, वो गलत मानी जाती है, वो चीज गलत मानी जाती है। अभी हम क्वेश्चंस करवाएंगे, आप देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये नहीं लिख सकते। अब हम ये कह सकते कि नहीं, देखिएगा यहां से, देखिएगा यहां से हम अंदर गए, सम सी आर ए कह सकते कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं, सम सी आर ए, सम, सम सी आर ए, ठीक है ना, सम सी आर ए, ठीक है, सम सी आर ए कह सकते हैं। क्यों? देखिए हम सी से अंदर, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो सम सी आर ए कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं, सम बी आर ए कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, सम बी आर ए, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। सम बी आर ए भी कह सकते हैं। देखिए ऐसे समझिए, खुद थोड़ा समझिए। देखो हमने कहा सम सी आर ए, तो देखिए जो ए का ये वाला पार्ट है, जो ये वाला, सिर्फ इतना ही तो सी कवर करे बैठा है, यही तो सिर्फ कवर है। कुछ सी का पार्ट जो यहाँ पे है, जो सी इतना बड़ा है यहाँ पे, पूरा सा इतना बड़ा सा, सिर्फ यही तो, इतना ही तो कवर किए हुए है, जो ए इतना ही तो कवर कर पा रहा है, सिर्फ सब इतना ही, कुछ पार्ट ही तो है जो ए का कवर करे, सी, सी बल सी का जो ए कवर करे। ऑल ए आर सी तो कभी नहीं कह सकते। क्यों? ए यहीं तक तो है, यहाँ पे कहाँ है, यहाँ तक तो है नहीं जो पूरा कवर कर रहा होगा। तो ये वाली बात यहाँ से समझ में आई होगी आपको। तो इस तरीके से हमने 3 कंडीशन बनाई यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे क्या बना सकते हैं, अब हम एक चीज और कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, सम ए आर सी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हमने क्या कहा था, जब आप बाहर से अंदर से बाहर की ओर जाते हो तो सम भी कर सकते हो। देखिए हमने क्या कहा था, अंदर से बाहर की ओर जाने पे ऑल और सम दोनों चीजें कर सकते हो, तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सम ए आर सी भी कर सकते हैं इस तरीके से, और सम बी आर सी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सम बी आर सी। ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं, इतनी चीजें। ये हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इतना। अब क्या होता है, आपको स्टेटमेंट में यही सब लिखते हैं, पूछते कौन सा सही है कौन गलत है। अब आपको पहले ही खुद बनाने लगे हो तो फिर तुम अपने आप बताओ ये तो सही है। अब इनके अलावा कुछ गलत दे देगा तो गलत। जैसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऑल, हम कहते हैं यहाँ पे ऑल, ये हम क्या कहते हैं, ऑल बी आर, एक मिनट इसको इरेज करते हैं, ये बड़ा हो गया। ऑल हम कहते हैं यहाँ पे ऑल बी आर ए, ये सही है बताओ? बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। कैसे? देखो ऑल बी आर ए कैसे कह सकते हो, ऑल बी बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो आप, बाहर से अंदर की ओर कहाँ हो पाएगा, सम होगा ये, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, और ये आपके सही हो गए इस तरीके से। ये तो खैर एक एग्जाम्पल था। अब हम क्वेश्चंस करवाते हैं आपसे, ठीक है ना, और आप लोग यहाँ पे बताओगे। हुआ क्या है, क्वेश्चन की पीडीएफ जो थी मैं यहाँ पे ला नहीं पाया, तो इसका अभी क्या होगा, एक सेशन लाएंगे जिसमें हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन होंगे, लगभग 50 क्वेश्चन, लेकिन अभी हम आपको सारे टाइप करवा देते हैं, जिससे कि आपको सब समझ में आ जाए, बेसिक, मतलब बेसिक से हाई लेवल तक सब समझ में आएगा। बस प्रैक्टिस एक दिन और करवा देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप प्रैक्टिस चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर आप नहीं चाहते तो फिर कोई मतलब नहीं है, आपको लगता है कि नहीं प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे देखिए मैंने लिखा स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ आपको, स्टेटमेंट यानी कि कथन, समझ लेना, ठीक है ना। स्टेटमेंट यानी कथन। कहा हमने ऑल बुक, ऑल बुक आर पेन, मैंने क्या लिख दिया, ऑल बुक आर पेन, क्लियर। और फिर मैंने लिख दिया ऑल पेन आर कॉपी, ठीक है ना, ऑल पेन आर कॉपी, ये लिख दिया। अब मैं यहां पे कंक्लूजन दे रहा हूं, ठीक है ना, और आप लोग क्या करिएगा, देखिएगा कितने सही है कौन गलत है, ठीक है ना। स्टेटमेंट निकालिएगा, आपको बताना है, देखिए कौन सही है कौन गलत है, ठीक। मैं यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूं, ठीक है। मैं लिखा यहाँ पे सम, सम कॉपी, ये पेन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, खैर, सम कॉपी आर बुक,
क्लियर? ये स्टेटमेंट आपका फर्स्ट हो गया। एक स्टेटमेंट दूसरा, ठीक है ना, मैंने लिखा यहाँ पे ऑल बुक आर कॉपी, ये दूसरा हो गया। तीसरा, ऑल पेन आर बुक, ये तीसरा हो गया। ठीक है, अब चलो हम देख लेते हैं कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, मतलब देखो ऑल और सम तो जानते होगे भैया, क्यों लल्ला, जानते हो कि नहीं? बिल्कुल जानते होगे। देखो, और सम का मतलब होता है कुछ, ऑल का मतलब होता है सब। ठीक है, और पेन और कॉपी बुक तो जानते ही होगे भैया। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कहा क्या गया है, ऑल बुक आर पेन, ऑल बुक आर पेन, यानी कि सभी बुक क्या है, पेन है। तो यहाँ पे पहले भैया किसको बनाओगे, यहाँ पे बुक को बना दो भाई, बुक को बना दिया हमने, ऑल बुक आर पेन। अब इसको ऊपर बुक से घेर दो, घेर दिया, घेर दिया, ऑल बुक लिख दो, चलो भाई, ना तो फिर समझ में नहीं आएगा क्या था। ऑल बुक आर पेन हो गया। अब क्या कह रहा, ऑल पेन आर कॉपी, यानी कि सभी पेन क्या है, कॉपी है। तो ये हमने कॉपी से घेर दिया। ठीक है, इस तरीके से कॉपी से हमने इसको अंडर में कर लिया, COPY कॉपी हो गया। ठीक, ऑल बुक आर पेन, ऑल पेन आर कॉपी, बस खेल खत्म। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, सम कॉपी आर बुक, सम कॉपी आर बुक। तो देखिए सम कॉपी आर बुक, यानी कि आप पहले ये देखो है कहां पे कॉपी और बुक, कॉपी आपका ये है और बुक अंदर है। देखो ऐसे आपको कॉपी से आपको ऐसे आना पड़ रहा है, ठीक है ना, बाहर से आपको अंदर की ओर आना पड़ रहा है। और मैंने क्या कहा था, जब आप बाहर से अंदर की ओर आते हो तो क्या केस बनता है, सम वाला केस बनता है। क्लियर? तो ये बिल्कुल सही बात है, सम कॉपी आर बुक बन रहा है, बाहर से आप अंदर की ओर आ रहे हो, सम कॉपी आर बुक बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ना। और वैसे भी समझो, कॉपी का कुछ यहीं तक तो जो पार्ट है, यही तो सिर्फ है ना कॉपी बुक, कुछ कॉपी का पार्ट जो यहां तक है वही तो हो पा रहा है बुक, सम कॉपी कुछ ही कॉपी तो बुक है। तो ये बात सही हो गई। और एक चीज और समझो, जब भी आपका डायग्राम ऐसा बनाओ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बस इस तरीके से, तो सम वाली कंडीशन सारी सही होती हैं, सम वाली कंडीशन सारी सही होती हैं। ठीक है, अब देखिए आप लिखा ऑल बुक आर कॉपी, ये लिख के आया ऑल बुक आर कॉपी। अब देखिए ऑल बुक आर कॉपी हो रही है, बिल्कुल सही बात आ रही है। देखिए ऑल बुक आर कॉपी बिल्कुल हो रहा है। देखिए आप अंदर से पहाड़ की ओर जा रहे हो, ये देखो, जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, देखो बुक से आप कॉपी की ओर जा रहे हो, ये देखो यहाँ पे आए हो कॉपी के पास मिलने, अंदर से बाहर आए हो। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गई भाई, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। तीसरा देखते हैं, ये कह रहा है ऑल पेन आर बुक, क्या कह रहा है, ऑल पेन आर बुक, सभी पेन बुक हैं, बताओ सभी पेन बुक हैं। बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो तुम भैया, कहाँ जा रहे हो, बाहर से अंदर की ओर, ये देखो जा रहे हो। तो ये कहाँ हो पाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, ऑल पेन आर बुक, ये पेन है जो, बुक कहाँ हो पाएंगे बताओ, सब पेन बुक कहाँ है बताओ, ये खाली जगह बैठी, ये खाली जगह है, यहाँ पे पेन है ही नहीं, भटक नहीं रहा है दूर दूर तक, वो दूर दूर तक नहीं भटक रहा है यहाँ पे। तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आपका होने वाला ही नहीं है, कैसे ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात आपको? तो ये कंडीशन जो है, ये आपकी कंडीशन गलत हो गई। क्या हो गई, गलत, ये नहीं होगा। यही तो बस करना होता है उसमें, यही करना होता है, बस देखना होता कौन सही है कौन गलत है। बस वहां पे ऑप्शन दे देगा ABC, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड फोर्थ सब सही है या कोई सही नहीं है, इस तरीके से होगा। बस आपको पहले ये सिलेक्ट करना तो आए कि कैसे करना है। ये तो चलो बेसिक था, अब हम थोड़ा सा लेवल को बदलते हैं, मतलब लेवल को कोई खतरनाक नहीं कर रहे, बिल्कुल सिंपल सा थोड़ा सा बस बदल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, स्टेटमेंट दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया आपका, ऑल गर्ल्स आर बॉयज, सभी लड़कियां क्या हो गई, बॉयज हो गई, बताओ। ठीक है, सभी लड़कियां बॉयज हो गई, समझो। ठीक है ना, और देखिए सम, अरे भैया पेन को हम जुतिया ना दे गई, देखो खैर पेन को ऐसे कह नहीं सकते, सॉरी, ये टेक्निकल इशू है, समझे। सम सम बॉयज आर, बोर्ड कर देते हैं यही देख के, ठीक है ना, ये बोर्ड है ना जो ये बना है, बोर्ड, डिजिटल बोर्ड ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना फिर। सम बॉयज आर बोर्ड, ठीक है, ऑल गर्ल्स आर बॉयज और सम बॉयज आर बोर्ड, ये हो गया, BOARD है भाई, ठीक है ना। ये
अब आपका यहाँ पे कंक्लूजन आया, क्या आया? कंक्लूजन। कंक्लूजन कंक्लूजन क्या आया? देखो भाई, यहाँ पे हम आपके यहाँ पे कंक्लूजन लिखते हैं, अब देखोगे आप लोग कि सही है कि गलत है, ठीक है? ये आपको देखना है सही है कि गलत, ठीक है? ये करोगे आप लोग। अब लिखते हैं हम यहाँ पे, हमने लिखा है यहाँ पे गर्ल्स सम गर्ल्स आर बोर्ड, सम गर्ल्स आर बोर्ड, ठीक है ना? फिर लिखा है यहाँ पे सम गर्ल्स आर बॉयज, ठीक है ना? फिर लिखा हमने यहाँ पे ऑल बोर्ड आर गर्ल्स, ठीक है? ये लिख दिया यहाँ पे, टिक, क्लियर? चलो देखते हैं फिर क्या देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। लिखा है ऑल गर्ल्स आर बॉयज, यानी कि सभी गर्ल्स क्या है? सभी गर्ल्स क्या हो गई भाई? बॉयज हो गई, बुरा ना मानना, ठीक है? बॉयज यानी कि सभी लड़कियां क्या बन गई? बॉयज बन गई, ठीक है? और सम बॉयज आर बोर्ड, यानी कुछ जो लड़के हैं वो बोर्ड बन गए भैया, देखो क्या बन गए? बोर्ड। तो क्या करोगे? अब यहाँ पे बॉयज ऐसे लिख देना, तो बोर्ड और बॉयज समझ में नहीं आएगा। गर्ल्स तो अकेली हैं तो चलो कोई बात, तब भी लिख देते हैं, ठीक? गर्ल्स दूर से ही दिख जाती हैं, ठीक है? नजर रहती सबकी, देखो। तो ऑल गर्ल्स आर बॉयज, और सम क्या होगा? सम बॉयज आर बोर्ड, यानी कि सम बॉयज आर बोर्ड का मतलब यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ये सम बॉयज आर बोर्ड, यानी कि इस तरीके से हम बना देंगे। देखो कहा क्या गया? सम बॉयज आर बोर्ड, तो सिर्फ हम कुछ बॉयज में ही बोर्ड को लेंगे। अब ये नहीं कि हम फर्जी में गर्ल्स लड़कियों तक घुस जाएं, ये नहीं करना, वो पॉसिबिलिटी वाले केस में। ये नहीं कि तुम मतलब चलो थोड़ा सा यहाँ पे लड़कियों में भी चले जाते हैं, थोड़ा सा मौज मार आते हैं, ऐसा नहीं। तुम्हें सिर्फ यहीं तक रहना है, यहाँ पे जाओगे तो नुकसान हो जाएगा तुम्हारा एक नंबर का। तुम्हें अभी यहीं तक रहना है सिर्फ, जब तक तुम्हें कुछ समझ में ना आए। तुमसे सिर्फ यही कहा गया, सम बॉयज आर बोर्ड, बनाने को तुम गर्ल्स तक भी जा सकते थे, क्यों हम ऐसे बना देते ऊपर तक सम, तब भी वो आ जाता नहीं, लेकिन करना नहीं है, जितना बताया वो करो सिर्फ। अब देखो क्या कहा? सम गर्ल्स आर बोर्ड, कहा जा रहा है कुछ लड़कियां बोर्ड हैं, बताइए। बिल्कुल गलत, ये गारंटी से कह रहा है। ये कह रहा है कि यही होंगी, सब गर्ल्स बोर्ड होंगी कि नहीं? नहीं होंगी, दूर है, देखो दूर है, देख रहे हो वहां पे, ये देखिए जगह आपको दिख रही होगी, दूर है। ये कैसा अगर कह देता सम गर्ल्स आर बोर्ड इज पॉसिबिलिटी, ये लिख देता, ये संभावना है, कुछ लड़कियों की बोर्ड होने की संभावना है, तब आप यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है? तब आप सोच लेते संभावना हो सकती थी भैया, बोर्ड को हम ऊपर तक ले जाते, बोर्ड को हम यहाँ तक कर देते, बोर्ड को इस तरीके से, तो यहाँ पे ये बोर्ड आ जाता, तब तो हो सकता था, लेकिन ऐसा है ही नहीं, ऐसा करना ही नहीं है, ठीक है ना? तो इस तरीके से फिर नहीं माना जाएगा, समझ रहे हो ना बात को? चलिए, तो ये वाला सम गर्ल्स आर बोर्ड वाला गलत, ये कह रहा है कि होगा ऐसा, ये कह रहा है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिख के आ जाता, तब हम क्या समझ लेते? हो सकता है, जो हमने बताया भी ऊपर तक ले जा सकते थे इसकी जगह। अब कहा गया कि सम गर्ल्स आर बॉयज, कुछ लड़कियां लड़के हैं, बताइए। सम गर्ल्स आर बॉयज, तो बिल्कुल सही बात है, आप अंदर से बाहर की ओर जाओगे, ये लड़कियां देखो कुछ बॉयज हो रही हैं, ठीक है? वैसे तो यहाँ पे ऑल वाली कंडीशन बन रही है, ऑल गर्ल्स आर बॉयज, लेकिन जब यहाँ पे आपको क्या दे दिया जाए? सम वाली कंडीशन दे दी जाए, तब आपको क्या करना है यहाँ पे? तब आप क्या करोगे? तब आप उसको कर सकते हो, ठीक है? सम कर सकते हो, ठीक है ना? क्लियर? चलिए, अब बात आती है यहाँ पे, ऑल बोर्ड आर गर्ल्स, सभी बोर्ड गर्ल्स हैं। ऑल बोर्ड आर गर्ल्स, बिल्कुल दूर से दिख रहा है गलत, बिल्कुल। कहाँ है सब बोर्ड गर्ल्स, कहाँ है बताओ? गलत बात है भाई, इतना गलत ना कहो, तो फिर ये भी गलत। तो इसका मतलब कौन सा सही हो गया? आपका स्टेटमेंट जो दूसरा था, ये आपका स्टेटमेंट सही हो गया। समझ में आया? आपको समझ में इतना आया होगा। अगर नहीं आया है तो क्या करना है? आपको फिर से रिपीट देखना है। अगर फिर भी नहीं आता, फिर से एक बार रिपीट देखिए, फिर से ना आए, फिर तीसरी बार देखिए, फिर चौथी बार भी ना आए तब भी देखिए, देखते रहिए। पांचवी बार भी ना आए तो क्या करना है? पानी लेना है ऐसे चुल्लू में, और उसमें डूबने की कोशिश करना और मरने की कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि 5 बार के बाद भी अगर नहीं समझ में आता तो फिर कोई तुम्हें समझा नहीं पाएगा, ठीक है? लेकिन ऐसी कुछ नहीं करना, वो मजाक कर रहे थे। आप 5 बार ना समझो, 6 बार समझिए, जब तक ना समझे देखते रहना, बैटरी ना खत्म हो जाए मोबाइल की तब तक। चलिए खैर, अब देखिए, अब आपको करना क्या है? स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट यहां पे लिखिए। स्टेटमेंट में क्या लिखा है यहाँ पे, अब बताते हैं आपको, देखिए ध्यान से। एक तो चीजों के नाम नहीं ध्यान आते हैं, चलिए हम लिख देते हैं जो भी हमें दिखता है यहाँ पे। सम कैमरा
ये करते हैं रेड कलर से लिखते हैं, क्योंकि रेड कलर से आपको सही से दिखेगा, नहीं रेड कलर सही रहेगा। सम कैमरा। अब ये ना कहना सर जी आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। कैमराज यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, इतना हम ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। सम कैमरा आर, सम कैमरा आर बोर्ड, सम कैमरा आर बोर्ड, ठीक है ना। अरे भैया सम कैमरा आर बोर्ड, काहे सता रहे हो भैया तुम हमें। सम कैमरा आर बोर्ड, ठीक है। कुछ कैमरा क्या है, बोर्ड है, ठीक है। अब देखिए हमने कहा सम बोर्ड आर टीवी, सम बोर्ड आर क्या, टीवी यानी टेलीविजन, ठीक है। सम बोर्ड आर टीवी हो जाएगा, ये हमने बना दिया आपका। सम कैमरा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान से देखना है बिल्कुल, इसको इग्नोर मत कर देना, समझे। ये हमने लिख दिया स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम जो लिखेंगे, अब देखिएगा ध्यान से और बताइएगा आंसर कौन सा सही होगा, अपने मन में सोचिएगा आपका आंसर कौन कौन सा सही हो रहा है, कौन गलत हो रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलिए हमने लिखा यहाँ पे सम, सम बोर्ड आर कैमरा, सम बोर्ड आर कैमरा, ठीक है। और फिर हमने लिख दिया सम टीवी आर बोर्ड, ठीक है। और सम टीवी, एक मिनट रुको, सम ना लगाए, ऐसे भी लिख सकते हैं, टीवी आर नॉट कैमरा, ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। टीवी आर नॉट कैमरा, ये हमने यहाँ पे बनाया। अब हम बनाते हैं डायग्राम, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। देखिएगा लिखा सम कैमरा आर बोर्ड, कुछ कैमरा क्या बोर्ड है, यानी हमने कैमरा को ले लिया, ये कैमरा ले लिया, और ये हमने बोर्ड को ले लिया, ठीक है ना। सम कैमरा आर बोर्ड, और सम बोर्ड आर टीवी, सम बोर्ड आर टीवी, ये टीवी ले लिया, टेलीविजन वाला। देखो ध्यान से देखना, सम कैमरा आर बोर्ड और सम बोर्ड आर टीवी, ये हमने बना दिया यहाँ पे डायग्राम, समझ में आ गया आपको। इस तरीके से सम कैमरा आर बोर्ड, सम बोर्ड आर टीवी, इस तरीके से हमने बनाया भाई। अब स्टेटमेंट पे आए, ध्यान से देखना, ये वाला बहुत जरूरी है आपके लिए। अब कह रहा है सम बोर्ड आर कैमरा, सम बोर्ड आर कैमरा, ये कह रहा है सम बोर्ड आर कैमरा। तो देख लो यहाँ पे सम बोर्ड आर कैमरा हो रहा है, बिल्कुल सही बात हो रही है। ये देखो सम बोर्ड आर कैमरा, ये देखो टच कर रहा है, तो ये बात सही है। तो और ये सम कैमरा आर बोर्ड था, बस घुमा के दे दिया तो सही है, रीस्टेटमेंट नहीं। अगर यही लिख देता सीधे सीधे सम कैमरा आर बोर्ड, तब ये गलत मान लिया जाता। कहीं कहीं एक आध जगह रेलवे के एग्जाम में कहीं कहीं माना भी है कि ये जो है बताते लोग कि सही मान लेते, लेकिन रीस्टेटमेंट गलत होता है वैसे, ठीक है। और वही चीज आपको नीचे स्टेटमेंट में मिल जाती है, तो ये हो गया सही। अब सम टीवी आर बोर्ड, अपने मन में भी आप देखिए आपको कौन सही लग रहा है कौन गलत है, ये भी देखिए। सम टीवी आर बोर्ड कहा जा रहा है, कुछ टीवी बोर्ड हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये देखो कुछ टीवी बोर्ड हो गए, ये भी बात आपका सही हो गया, ठीक है। ये भी सही, ये भी सही। अब आप आए तीसरे क्वेश्चन में, आप लोग बताइए कमेंट में भी पहले लिख दीजिए, अच्छा ईमानदारी के साथ, कि बताइए ये सही है या गलत, बताइए सही है या गलत, बताइए। ऐसे लिखोगे दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, या तुम चलो डब्लू बना दो, बस डब्लू, सही हो तो आर बना दो, गलत है तो डब्लू, सही है तो आर बना दो, ऐसे करके बता देना, हम समझ जाएंगे हम, ठीक है। अब देखिए टीवी आर नॉट कैमरा, टीवी यहां पे है, कैमरा यहां पे है, तो तुम्हें लगा तो होगा भैया एक बार कि हाँ बात तो सही कह रहा है। ये देखो टीवी यहाँ, इनकी कितनी दूरियां, इनकी दूरियां कैसे मिटेंगी, दूरियां तो दूर है, तो भैया नहीं होगा। तुम तो ये तुम्हारे मन में आया होगा विचार, बिल्कुल टीवी आर नॉट कैमरा। लेकिन भैया तुम्हारा ये गलत विचार आया, इनको मिलने से कोई नहीं छोड़ बचा सकता, ये मिलना चाहेंगे तो मिल जाएंगे, समझे।
नहीं जैसे तुम लोग घर में रोका जाता ना मिलो जाके, लेकिन क्या होता तुम लोग चुपचाप कैसी करके मिल लेते हो जाके, ठीक है। ऐसे ये लोग भी मिल सकते, कैसे मिल सकते, अब ये इनकी जरूर मतलब है, ये कैसे क्या करे देखो। अब ये तो हमने कंडीशन अपने हिसाब से बनाई थी। अब ये यहाँ पे ये भी तो हो सकता था, हमने जैसे बनाया था यहाँ पे सम CRB, ठीक है ना, यानी कि सम कैमरा बोर्ड, और फिर हम ये भी तो कर सकते थे, सम बोर्ड आर टीवी कहा गया था, सम बोर्ड आर टीवी को हम ऐसे बना सकते थे। ये पॉसिबिलिटी का केस है, लेकिन अभी बनाओगे ना, ये पॉसिबिलिटी का केस, हम सोच लेंगे कि ये भी तो बन सकता था एक बार, ऐसे भी तो हो सकता था ये। तो ये वाली जो बात है, तो ये तुम गारंटी से नहीं कह सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये तुम बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे बन सकता था, ये हमने तो बनाया ऐसे, लेकिन हम बनाने को तो ऐसे भी तो बना सकते थे। तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान से देखनी है, और आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बहुत से लोग ये बना के बढ़िया से एकदम खटाखट ऐसे कट मार के सही मार के चले जाएंगे, लेकिन वही नहीं आपको करना है, ठीक है। समझ गए आप लोग, इस चीज को आप लोगों को समझ में काफी अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलिए भैया, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जैसे ये आपको आया कि यहाँ पे कहाँ पे हमें सही करना, कहाँ गलत करना, ये हो गया। अब हम आपको थोड़ा सा एक चीज और बताते हैं, एक चीज हाँ यहाँ पे जैसे हमारी रह गई थी, एक चीज ये बतानी थी यहाँ पे, जब भी आपका जैसे स्टेटमेंट होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, क्या है पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, वहां पे कहीं भी नोट ना हो, तो आपके कंक्लूजन कभी भी निगेटिव नहीं आ सकते। यानी कि जैसे ये देख लो निगेटिव है कंक्लूजन, ये कभी नहीं हो सकता है, समझे। यानी कि आप कहीं लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, कहाँ लिख दें, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे जगह लग रही है थोड़ी सी, लिख देते हैं, ये इसलिए लिख दे रहे हैं, बाद में जब तुम देखोगे ना नोट्स मेरे, तब तुम क्या करोगे, छत पे देखोगे, ऊपर देखोगे आसमान में, ये क्या हुआ कैसे हुआ, समझे, एक दूसरे का चेहरा देखोगे। अगर तुम्हारे साथ दोस्त देख रहा होगा ये वीडियो, बाद में तुम उससे पूछोगे जाके ये कैसे हुआ था, कैसे बताया था, फिर वो कहेगा इसी समस्या से हम भी गुजर रहे थे, हम भी तुमसे पूछने वाले थे ये कैसे कहाँ हुआ। इसलिए सब लिख लो, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको, जब, लिख लो, जब स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट यानी कि कथन पॉजिटिव हो, पॉजिटिव लिख दो, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव यानी सकारात्मक, पॉजिटिव हो, ठीक है, हो, तब कंक्लूजन यानी निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में समझ लेना, नहीं होगा। ये ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है, इस चीज को आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लो, ठीक है, ये सारी चीज आप बिल्कुल लिख लो, बिल्कुल कहीं, ठीक, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान से रखनी है। चलिए अब जैसे आपका स्टेटमेंट और आ जाते हैं, वो देख लीजिए। यहाँ पे हमने लिखा आपका, इसके बाद फिर हम आपको आइदर और बताएंगे, ठीक है, ये हो जाए फिर इसके बाद हम आइदर और बताएंगे, फिर इसके बाद ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बस फिर कुछ नहीं बचेगा आपके लिए। आप एग्जाम में जाना आंख बंद करके, ऐसी बस देख लेना, फिर एग्जाम आंख बंद करके चले जाना, ऐसे बस आपका वहाँ पे ये क्वेश्चन सब हो जाएंगे। लेकिन अब ये भी नहीं कि आप आंख बंद करके वास्तव में चले जाए, ये कहने का मतलब है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम लिख देते, चलो समान छोड़ के ABCD में आते, वो ज्यादा सही रहेगा। चलिए हमने ऑल ARB, ठीक है, और ऑल BRC, फिर सम CRD, ठीक है, सम CRD, और सम DRE, सम DRE, इस तरीके से हो गया स्टेटमेंट। अब हम कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं, कंक्लूजन की ओर, ठीक है, ठीक, हमने लिखा सम C सम CRA, क्लियर, ठीक है, और लिखा ऑल ARB, ठीक है ना, ऑल ARB, ये लिख दिया, और लिख दिया, अब ई कर दो इस तरीके, ठीक है, और हम लिख दिया अब सम ERC, ये लिख दिया, ठीक है। 3 स्टेटमेंट सिर्फ लिखते हैं, चलो ज़्यादा नहीं लिखते हैं। अब आप लोग बताइएगा यहाँ पे कौन सही होगा कौन सा गलत होगा, ठीक है।
पहले हम स्टेटमेंट का ये बना लें, नीचे छाप लें। अब लिखा है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी यानी पहले हम क्या बनाएंगे, ए को बनाएंगे पहले, ठीक ना। ए को बना दिया भाई यहाँ पे हमने, ऑल ए आर बी, ठीक है। बी को बना दो भैया यहाँ पे, ऑल ए आर बी हो गया। ऑल बी आर सी, सी को बना दो यहाँ पे, सी हो गया। ऑल सी आर डी, सॉरी सम सी आर डी, सम सी आर डी यानी कि सम सी आर डी। अब यहाँ पे हम इस तरीके से बना देंगे, देखिए सम सी आर डी, कुछ सी का जो पार्ट है ना वही डी में तो जाएगा, और कहीं थोड़ा ना फर्जी में घुसेड़ देंगे, ठीक है। आपको सब सी में सिर्फ उतना ही पार्ट रखना है, कुछ सी का डी करना है इस तरीके से, सी का डी करना है, ठीक है, इस तरीके से। और सम डी आर ई, यानी कि सम डी आर ई का मतलब ये यहाँ पे डी बन जाएगा, इस तरीके ई बन जाएगा, ये कुछ डी का पार्ट ई हो गया, इस तरीके से हम बना देंगे। देख लो, समझ लो सही से, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, ठीक है। और फिर सम सी आर डी, सम सी डी, सम डी आर सी ई, सम डी आर ई, इस तरीके से हो गया आपका, हो गया ना। अब कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन कह रहा सम सी आर ए, सम सी आर ए, बताओ। बिल्कुल सही बात। आप बाहर से जब अंदर की ओर जाओगे, ये देखो अंदर की ओर जा रहे हो, ये देखो सम सी आर ए हो जाएगा बाहर से अंदर की ओर, ये देखो, क्योंकि तो सी का जो ये पार्ट है सिर्फ इतना ही तो ए है, और थोड़ा ना है, ठीक। तो ये बात सही हो गई भाई, बिल्कुल सही बात, सत्य है। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, बिल्कुल बात सही। देखो आप अंदर से बाहर की ओर भाग रहे हो, ठीक है ना, तो ऑल हो जाएगा, ठीक। तो ये भी बात सही हो गई आपकी। एक चीज ये देख लो, कहीं ये स्टेटमेंट आपके हो तो नहीं रहे। अब ये देखिए, एक चीज देखिए, ऑल ए आर बी, अब देखिए ये आपका रीस्टेटमेंट आ गया, लेकिन देखो ऑल ए आर बी, देखो ये देख रहे हो आपका यहाँ पे, ये देखो यही चीज लिखी है और यही चीज स्टेटमेंट में भी लिखी है, तो क्या हो गया ये भैया, गलत। वैसे तुम देख के खुश हो गए हो, प्रफुल्लित हो गए होगे कि अरे ये सही हो गया, लेकिन एक निगाह यहाँ पे भी देख लेना कि कहीं वही चीज स्टेट कंक्लूजन स्टेटमेंट सेम टू सेम तो नहीं है। वही अगर है तो आपका वो गलत, ठीक है, इस तरीके से समझिए। अब ये देखो क्या लिखा, सम ई आर सी, सम ई आर सी देखो कहाँ लिखा है, सम ई आर सी देखो, ये डी ई कहाँ है और सी कहाँ है, कहाँ कहाँ दूर दूर तक इनका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे हैं एक दूसरे को, ठीक है, वीडियो कॉल कर रहे हैं, बस पास तक नहीं पहुंच पा रहे, देखो सी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो ये नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। अगर ये कह देता सम ई आर सी इज पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ ई के सी होने की पॉसिबिलिटी है, तब हम मान सकते थे। कैसे? तब हम ये मान सकते थे, जो ई ये बना है हम ई को फिर ऐसे बना सकते थे, ऐसे 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 घुमा के यहाँ तक ला सकते थे, ठीक है, तब हम वो मान सकते थे। लेकिन वो ऐसा चीज यहाँ पे नहीं हो पाई है, तो फिर नहीं मानेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना, मतलब फिर हम ई को क्या करते, सी तक हम घुसेड़ देते, यहाँ तक हम ले आते, हम सोच लेते कि यहाँ तक ऐसे आया होगा, ठीक। लेकिन वो नहीं है तो फिर हम नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं, तो क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट सिर्फ निकला सही, आपका स्टेटमेंट सिर्फ ए सही निकला, बस, ठीक है, ये आपका हो गया। अब लास्ट और देख लीजिए, आइदर और, जिसमें लोगों की सांस फूल जाती है, ठीक है ना, सांसें फूल जाती हैं, ठीक है। चलिए 10 तक सिर्फ रखेगा ये, चलो लास्ट है भी वैसे भी, चलो कोई बात नहीं है। स्टेटमेंट लिखते हैं हम यहाँ पे, स्टेटमेंट हमने लिखा यहाँ पे स्टेटमेंट ऑल। और एक चीज देखिए, अभी हम आपको जो बता रहे हैं ये सारी चीजें, इसका हम फिर प्रैक्टिस मतलब वो लेके आएंगे, क्लास लेके आएंगे, आप आराम से करिएगा। सारे 50 क्वेश्चन, लगभग 20-25 क्वेश्चन होंगे, और आप उन्हीं, पहली बात तो यही से आपका समस्या समाप्त, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस करिए जाके किताब से, देखेंगे आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, जब क्लास लेके आएंगे तो आप वहां पे भी आना, देखना, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो शायद आपको किताब में नहीं मिलेंगे, वो हमारे पास ही मिलेंगे आपको, तो आप वो भी देखिएगा, ठीक। लेकिन एक चीज और है आपसे, अभी तक अगर आप बने हैं, क्लास देख रहे हैं, तो आपका इसके अलावा आपको पसंद आ रही है, तो क्लास को लाइक जरूर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, आपको दिख रहा होगा रेड कलर का बटन, अगर नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर समझ लो फिर नुकसान हो जाएगा आपको। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल, और लाइक कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे हम करते जैसे लिखा, सम सम ए आर बी, सम ए आर बी, ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। और फिर हमने लिख दिया सम बी आर सी। अब एक चीज देखिए, यहां पे हम बी और सी कर रहे हैं, अब जो एग्जाम होगा वहां पे कुछ और लिख सकता है, सम राम आर श्याम, ऐसे कुछ भी कर सकता है, उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। आपको सर जी आपने तो बी और सी पढ़ाया था, वहां पे राम श्याम आ रहा था, कुछ और आ रहा था, कानपुर आ रहा था, श्यामपुर आ रहा था, जो भी आ रहा हो, ठीक है, मिर्जापुर आ रहा हो, ठीक। कल कोई कह रहा था बच्चा, सर जी आपकी जो आवाज है, बता रहा था कि गुड्डू पंडित नहीं है मिर्जापुर मूवी में, उसकी तरह लगती है, ऐसा भी है क्या, हमें तो नहीं लगता ऐसा। एक बार एक कह रहा था कि इरफान खान की तरह लगती है, हम कंफ्यूज है किसकी तरह मेरी आवाज, हम खुद कंफ्यूज है इस वक्त। अब देखो स्टेटमेंट ये हो गया आपका,
अब आता है यहाँ पे कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है ये देखिएगा, ठीक है। कंक्लूजन में आपका यहाँ पे क्या आएगा वो देखिए। हमने लिखा यहाँ पे सम बी सम बी आर ए, ठीक है। और लिखा सम सम सी आर ए, ठीक है। सम बी आर, एक मिनट रुकिए, सम सी आर बी, एक लास्ट और, सम सी आर नॉट ए। समझ रहे होगे आप लोग, यहाँ पे देखो सी सही से लिख देते, चलो सम सी आर नॉट ए, इस तरीके से लिखा है, ठीक है। देख रहे होगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या बनता है डायग्राम, वो देखिएगा। यहाँ पे सम ए आर बी, क्या लिखा है, सम ए आर बी लिखा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ए ले लेंगे यहाँ पे, सम ए आर बी कर दिया, सम ए आर बी कर दिया, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ये हो गया ना। अब देखिए ये बन गया ना इतना। अब स्टेटमेंट क्या आया, सम बी आर ए, सम बी आर ए, बिल्कुल सही बात है। देखो ये जो ये पार्ट है ना, तो कुछ बी का ए हो रहा है और रीस्टेटमेंट भी नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। सम बी आर ए आपका ये सही हो गया, ये आप पढ़ चुके हो इतना। सम सी आर ए, सम सी ए आर ए, सम सी आर ए, देखो कहाँ हो पाएगा, देखो ये दूर दूर है भाई, हमने क्या कहा था, नहीं हो पाएगा। कंडीशन थी और ऐसे बन जाए, ये वाला ऐसे बन जाए तो ये हो सकता है, लेकिन हम ये मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे, यहाँ जैसे ए और बी ले लें और ये सी ले लें, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कह रहा सम सी आर ए, ये बिल्कुल गारंटी देता है, ये मतलब होता है 100% है, सम सी आर ए 100% है, तो ये फिर गलत हो गया। इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी लिख देता तो मान सकते थे, ठीक। अब देखिए कब कह रहा सम सी आर बी, कुछ सी बी है, ये बात सही है, देखो भाई बिल्कुल सही बात है, सम सी आर बी, ये गलत हो गया। अब बात आई सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है, देखो सम सी आर नॉट ए, लेकिन हमने क्या कहा, ये भी गारंटी से नहीं कह सकते हो, क्यों, अगर ये वाला डायग्राम बना दे तो सम सी आर ए नहीं हो रहा है, ये वाला तो ये हो रहा है कि नहीं, तो देखो इसलिए ये भी गलत। लेकिन अब ये ध्यान देने योग्य बात है, हम ये भी कह रहे हैं कि सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए भी नहीं है, और हम ये भी कह रहे हैं कि सम सी आर ए ये भी नहीं है, और हम ये भी कह रहे हैं सम सी आर नॉट ए ये भी कह रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब वही कहानी हुई कि तुम्हारा दोस्त था, किसी लड़की को लाइन मारता था, अब ये हुआ कि भैया प्रपोज करना है आज के दिन, 14 फरवरी को होता है ना वैलेंटाइन डे, उस दिन हुआ कि चलो प्रपोज करना है। अब गए, अब हमने क्या कहा वहाँ पे कि ये लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसका जो प्रपोजल जो होगा ना, आई लव यू, जब वो कहेगा तो लात मार के भगा देगी, ठीक है। और एक ने कहा नहीं ये एक्सेप्ट करेगी। अब बताइए क्या होगा उसमें, दोनों की बातें तो गारंटी से सही नहीं होनी है, किसी ना किसी की तो एक बात सही होगी। अब देखिए जैसे एक ने कहा कि ये लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी इसका प्रपोजल, अब 100% तो वो बात कह सकते हो, शायद वो लड़की भी चाहती हो मन में, ना कह पा रही हो, ऐसा ज़्यादातर होता भी है ना, खैर। तो देखिए, तो वो शायद ऐसा भी हो सकता था, और ये भी हो सकता था शायद लात मार के भगा देती, ठीक है। अब गारंटी से नहीं कह सकते, लेकिन जब दोनों कंडीशन आई कि एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, तो क्या कहोगे, अब यहाँ पे आइदर और केस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आइदर और केस, या तो उसका एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, यही कंडीशन यहाँ पे बन गई इन दोनों के साथ। या तो क्या होगा, सम सी आर ए बनेंगे या सम सी आर ए नहीं बनेंगे, ठीक है ना। और दोनों चीजें कंफर्म नहीं होती, दोनों चीजें रॉन्ग होती हैं। रॉन्ग का मतलब दोनों चीजों में आपको गलत लगेगा, अगर अलग अलग देखोगे दोनों चीजों को आप सही नहीं कर सकते हो, ठीक है। रिजेक्ट करोगे, दोनों चीजें गलत थी, दोनों चीजें, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है, मतलब लड़की को प्रपोज करने गए, एक पॉजिटिव एक्सेप्ट हो जाएगा, एक नेगेटिव है कि रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो दोनों चीजें क्या होती है, और दोनों चीजें गलत भी होती हैं, गारंटी नहीं कह सकते हो। वही चीज यहाँ पे भी घटना है, ठीक है, यहाँ पे भी घटना हो गई इस तरीके से, ये चीज है। तो वही हो गया, या तो होगा या नहीं होगा, या ऐसे होगा तो या ऐसे होगा, इनमें से कोई एक केस बनेगा आपका, ठीक, आइदर और वाले में। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से स्लॉज होता है खत्म,
समाप्त हो गया, ये समझो। इसमें अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। बस बात ये आती है, आपको अच्छी तरीके से इसका रिवीजन करना है। ये समझिए, जो दो क्वेश्चन है ना, आपके दो क्वेश्चन मैंने कहा है, शायद आपके चार क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पांच क्वेश्चन भी, पांच तो खैर नहीं, ज्यादा हो गया फिर तो अब आपको करना है, ये समझिए कि तीन चार क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, दो तीन, दो तो मिलने 100%, ये मैं आपको कह दे रहा हूँ, आज समझ लो। दो ना मिले तो आप हमसे नंबर एक्स्ट्रा ले लेना आगे कैसी करके, ठीक है। ये अब इतना तो विश्वास है, दो क्वेश्चन तो आपको मिलना ही है। और फाड़ू सीरीज ये आपकी बिल्कुल है। अब फाड़ू सीरीज में पार्ट 3 आने वाला है, कोडिंग डिकोडिंग। उसमें भी मैं आपको 5 तरीके सर बताऊंगा, 5 तरीके, बस आप पढ़ के चले जाना, रट के चले जाना। कोडिंग डिकोडिंग में आपको सिर्फ 5 तरीके ही से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और उसमें 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप ये समझिए, स्लॉथ में जो आपको आपको समझ में ना आया हो, आपको कोई डाउट रहा हो, तो आप जरूर कमेंट में लिखिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दिया जाएगा। शायद कुछ चीजें ऐसी रह गई होंगी जिसमें आपको शायद समस्या हो रही हो, तो आप जरूर बताइएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब बात ये भी आती है, जैसे जो आपकी ये पीडीएफ है, आपकी पीडीएफ ये कैसे मिलेगी, आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। देख लेते खाली जगह कहीं हो तो वहां पे हम आपको लिख के बता देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप देखिएगा यहाँ पे, देखिए टेलीग्राम ग्रुप, देखिए यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। टेलीग्राम की वैसे स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं दिखी है यहाँ पे, चलो खेल लिख देते हैं। वहां पे स्पेलिंग कौन सी सर्च करनी, ये देखो, ये बहुत जरूरी है। जरूरी क्या है, स्पेलिंग आपको चैनल की, मेटेक्सा, MITEXA, मेटेक्सा, ये नाम से आप सर्च कर सकते हो। ये आप क्या कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके आराम के लिए, हम जानते हो तुम लोग बहुत आलसी हो, क्या कर दिया हमने, लिंक दे दिया, वहां पे जाके आप लोग जुड़ जाइए, ये पीडीएफ मिल जाएगी। और जीएस की भी पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगी। लगभग वहां पे 50,000 लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 49,000 हो गए हैं, 50,000 हो जाएंगे थोड़े दिन में, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, वहां पे जाइए और जुड़ जाइए, क्योंकि टेक्सा के नाम से दो चार लोगों ने फर्जी चैनल बना लिया। देखो अभी हम उन पर कार्रवाई करेंगे खैर। तो देखो, आपको करना क्या है, इस चैनल पे आपको जुड़ना है जाके, ठीक है। और आपको क्या होगा, वहां पे नोट्स जीएस की पीडीएफ फ्री में मिलेंगी, कई सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं जो सारी आपको नहीं मिलती हैं, आपको सब कुछ आप फ्री में देंगे। आप लोग बस जाइए, मेहनत करिए और पढ़िए, और पढ़िए, और वास्तव में ईमानदारी से पढ़िए। आपका जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन आपको भी बहुत खुशी होगी, और सबसे ज्यादा आपके माँ बाप को खुशी होगी, और उससे ज्यादा आपकी गर्लफ्रेंड को भी खैर खुशी होगी, क्योंकि फिर वो समझेगी अब खर्चा अच्छी तरीके से चलेगा उसका। खैर कोई बात नहीं, बस आप पढ़िए, तैयारी करिए, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।